नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के राज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बट्टा डिस्काउंट से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दो वीडियो में मिला, लेकिन अब कुछ अलग से टाइप के सवाल आएंगे, उस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा। मूल्य बढ़ाकर मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, इस टाइप के सवाल बन के आएंगे। और इसे कैसे लगाएंगे, देखिए, अगर लाभ हो या हानि हो, परसेंटेज को निकालना आपको। तो अधिकता माइनस छूट, फिर माइनस अधिकता गुणे गुणे छूट बटे 100। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, या लाभ या हानि होगी। ऐसे सवालों को जब पूछा तो कैसे लगाएंगे अभी बताएं आपको। ऐसे सवालों को इस टाइप से लगाएंगे, यानी इससे फार्मूले से रख कर लगाएंगे। चलिए देखिए, एक अधिकता पूछा है बढ़ाकर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। आइए समझ में, ये हो जाएगा 20। उसके बाद क्या, फिर छूट कितना दिया है, 25% छूट दिया है, तो यानी कि ये हो जाएगा -25। फिर माइनस, अब करेंगे 20 गुणे हो जाएगा अभी क्या 25 हो जाएगा, ऐसे रख लेंगे। 25 चौक को 100, 4 पचे 20, आई हो जाएगा 20 माइनस 30, घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। ये क्या हुआ, हानि। ये क्या हुआ, हानि। तो ये आपका परफेक्ट उत्तर जो आया है, हानि आया। इसको केवल हानि भी लिख देंगे इस तरह, हानि बस 10%, तभी आपका उत्तर सही रहेगा। कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। कितनी का दिखता है, आप बताएंगे 10 का, तो 10 यहाँ रख दिए। फिर छूट कितना दिया है, 20 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 गुणे फिर 20 लिख देंगे। फिर यहाँ पर करेंगे क्या, 20 100 लिख देंगे, 20 बचे 100, 5 गुना के 10, ये हो जाएगा 10। फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो ये माइनस के 22, ये हो जाएगा 12% की हानि। कितना, 12% की हानि आए। तीसरा सवाल क्या है, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो कितना बढ़ाया, 30%। कितना छोड़ दिया, 20%। माइनस करके 30 गुणे 20 कर लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा बटे 100, तो 20 बटे 100, 20 पचे 100, तो 5 छक्का 30, कितना हुआ ये 30, ये होगा माइनस, ये 26 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और 20 और 6 जोड़ लेंगे, ये 26। अब ना यहाँ पर क्या हो गया, 4%, घटाएंगे ना, हो गया 4%। ये लाभ या हानि, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। आपका परफेक्ट उत्तर ये है। एक और सवाल इसी टाइप का, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये सवाल है। 40% अधिक है तो 40 क्या छूट है, -25 छूट है, -40 गुणे ये हो जाएगा 25 बटे 100, 25 चौक को 100, 4 दा पर 40। अब क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 30 35, माइनस के 35, घटाएं कितना गया 5, 5% का क्या हुआ, लाभ। साथियों, अब सवाल का ट्विस्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और समझते हैं ये कैसे लगेगा, ठीक है। सवाल किस टाइप के आगे सुनिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। फिर से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। लगाने का तरीका देखिए, इसी से लगेगा। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता है तो लाभ प्रतिशत और प्लस छूट प्रतिशत, इन दोनों को जोड़कर 100 में से छूट वालों को घटाकर 100 से गुणा करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, सवाल 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, ये सवाल है। तो लाभ भाई कितना है, 12%। अच्छा है, कितना छूट दिया है, 20 का छूट दिया, प्लस कर लेंगे 20। अब ध्यान दीजिएगा, बटे का के 100 में से छूट कितना था, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 80, यहाँ पर 100 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पर 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। देखिए, 16 दुना के 32 और 16 पची 80, आप 5 दुना के 10, 5 16 सुन्ना, 20 दुना के 40, 40%। कितना, 40% क्रय
मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता। इसी टाइप का एक और सवाल क्या है, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यह सवाल है। इसी टाइप फिर लगाएंगे, क्या है दिया है 18% छूट है दिया है, ठीक है, कितना 23% का लाभ है, तो 23 और छूट जो दिया है 18, ठीक है, और बटेगा 100 में से 18 घटा लेंगे, ये जो छूट है गुणा कर लेंगे 100 से, ठीक है। चलिए करिए, 8 3 11, ठीक, यह कितना हो गया, 8 3 11 को 1 2 1 3 1 4 41, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये 10 10 2 हो जाएगा, आ जाएगा 9 9 में से 1 जा 8 गुणे 100, क्या कर लेंगे, 2 पचे 10 शून्य, 2 चौको 8 और 2 एक में 2, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, 41 से भाग देंगे 41 में एक बार, तो ये आया कितना 50%, कितना 50% क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता है। इसी टाइप का एक और सवाल है, 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिकता यानी अधिक रखना होगा, कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए 25% छूट दिया है तो छूट की जगह रख दीजिए और 20% लाभ, तो लाभ 20% छूट कितना है प्लस के 25 बटे हम कर लेंगे जो छूट है 100 माइनस कितना होना चाहिए छूट 25 हो, और फिर गुणा कर लेंगे 100 से, ठीक है। चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 25 40 45, देखिए 20 25 45, ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100, 15 यहाँ 45, अब 15 पचे 75, अब 5 गुना के 10, ठीक है, 5 गुना के 10, 5 गुना 0, 3 गुना के 6 यानी 60, 60%, 60% क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता है। कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% का लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, छूट कितना दिया है 35, चलो जोड़ लेते हैं, लाभ कितना है 17, इन दोनों को जोड़ते हैं भाई, 100 में से घटाते हैं जो छूट है 35% और 100 से गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 7 52, इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 65, ठीक है, 13 पचे 65, 13 चौको 52, 5 दुना का 10, 5 दुना 0, 4 दुना के 8 80, 80% क्या है आपका क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता है।